हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। ओ लीला शाह जी के प्यारे हैं, भक्तों की आंखों के तारे हैं। वो लीला शाह जी के प्यारे हैं, भक्तों की आंखों के तारे हैं। हम बापू जी के बापू जी हमारे हैं। हम बापू जी के बापू जी हमारे हैं। 1 2 3 4 बापू जी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापू जी हमारे साथ। 1 2 3 4 बापू जी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापू जी हमारे साथ। माँ महंगी बाजी के प्यारे हैं, हाउमल जी के दुलारे हैं। माँ महंगी बाजी के प्यारे हैं, हाउमल जी के दुलारे हैं। हम बापू जी के बापू जी हमारे हैं। हम बापू जी के बापू जी हमारे हैं। 1 2 3 4 बापू जी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापू जी हमारे साथ। 1 2 3 4 बापू जी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापू जी हमारे साथ।
आसाराम बापू जी के संस्था के माध्यम से यहाँ पे भंडारा में आए हैं। परिवार है और 300 परिवार को यहाँ पे जीवन उपयोगी वस्तुएं दिए जा रहे हैं यहाँ पे। और मैं एक एक परिवार से जानने की कोशिश कर, पहले आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अजीत घोरपड़े है और मैं मुंबई से आया हूँ, गोरेगांव से। अच्छा जी, आप यहाँ पर आए हैं, गरीबों में इतना कुछ बट रहा है, वितरण हो रहा है, आपका मेन उद्देश्य क्या है या संस्था का मेन उद्देश्य क्या है? संस्था का उद्देश्य है गरीब नारायणों की सेवा। हर व्यक्ति की सेवा हो, ऐसे हमारे गुरुदेव कहते हैं, गरीब लोगों की सेवा होनी चाहिए। आदिवासी क्षेत्र में ठीक से सेवाएं नहीं होती, इसलिए हमारे गुरुदेव ने इस सेवा शुरू करवाई है। ये सेवा जो करवाई गई शुरू किस निमित्त करवाया गया है? देखिए, हमारे गुरुजी चाहते हैं कि हर बच्चे को अच्छे संस्कार मिले, और आजकल क्या हो गया, पाश्चात्य कल्चर, विदेशी कॉन्वेंट स्कूलों से अच्छे संस्कार नहीं मिलते, तो संस्कार मिले इसलिए हमारे गुरुजी ने स्कूलें खुलवाई है, बाल संस्कार केंद्र चलवाए है, और आदिवासी क्षेत्रों में यहाँ आकर बच्चों को थोड़े से संस्कार देते हैं, अच्छी अच्छी किताबें देते हैं और जीवन उपयोगी चीज़ें देते हैं, हरि कीर्तन कराते हैं, भजन कराते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मैं यहाँ पर आया तो मैं सुबह सबसे पहले एक सर्वे किया, तो सर्वे के दौरान मैंने पाया कि यहाँ पे ज़्यादा संख्या हिंदू का है और कुछ संख्या 10-12 घर क्रिश्चियन है। तो मैंने देखा क्रिश्चियन के लिए एक चर्च है, लेकिन एक हिंदू के लिए एक मंदिर भी नहीं है, और यहाँ तक यहाँ के लोग घर में पूजा पाठ भी नहीं करते हैं। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बड़ा हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हम हिंदू अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं है। साधु संतों ने कहा है अपने आय का 10% पैसा धर्म के लिए खर्चा करना चाहिए, मानवता के लिए खर्चा करना चाहिए। आपने कहा चर्च बनते हैं पर मंदिर नहीं बनते। विदेशों से चर्च के लिए पैसे आते हैं और हिंदू जो है जागृत नहीं है, वो लापरवाह रहता है, बोला चल जाएगा, हो जाएगा, ऐसा वो लापरवाही करता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आने वाले दिन में अगर इसे कोई हिंदू सनातन धर्म प्रेमी अगर इनको हेल्प नहीं करे तो आने वाले दिन में ये लोग क्रिश्चियन बन जाएंगे? ऐसा हो ही रहा है। देखिए, हमारे गुरुदेव ने, पूज्य बापू जी ने धर्मांतरण रोका और इसीलिए वो आज जेल में है, 10 साल हो गए। उनको जेल में रखने का कारण ही है कि उनको ये धर्मांतरण वो रोकते थे, और उनके जाने के बाद धर्मांतरण बहुत बढ़ चुका है। अच्छा, धर्मांतरण बढ़ चुका है, पूरे देश में बढ़ चुका है। कई जगह हमने अपने आंखों से देखा है, गाड़ी भर भर के ले जाते, चर्च में ले जाते और धर्मांतरण कराते हैं, उनको पट्टी पढ़ाते, उनको पैसे देते हैं। तो आप लोग ये संस्था वाले जो है ये हर जगह पहुंचते हैं आदिवासी क्षेत्र में इस तरह का सेवा करने के लिए? हाँ, बिल्कुल पहुँचते हैं। हमारे गुरुजी के 450 आश्रम हैं और हर आश्रम से 3 से 4 भंडारे पूरे साल भर में होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में। अच्छा, तो ये मैं सुना, किसी भाई ने मुझे बताया कि पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू का अवतरण दिवस है, उसके निमित्त ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। 11 तारीख पूज्य गुरुदेव का अवतरण दिवस है, उसको सेवा साधना दिवस करके हम मनाते हैं, और उस दिन के निमित्त उसके आगे पीछे का शनिवार रविवार लेकर हम ये सेवाएं पूरे भारत भर में करते हैं। और एक साधक से और मैंने बात किया तो उन्होंने मुझे बताया कि दीपावली में भी बापूजी जो है ना घर घर तक मिठाई बंटवाते हैं, चाहे घर घर तक इस तरह के प्रोग्राम करवाते हैं। ये भी बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं कि हर घर में दिया जलना चाहिए, गरीब से गरीब के घर में भी मिठाई होनी चाहिए। तो यही तो संत सिखाते हैं कि अपने घर में हम खा पी के मौज करें, वो तो ठीक नहीं, हम गरीबों के घर पे भी जाए, उनके घर पे भी दिए जले, इसका हम ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। बापू जी यही चाहते हैं कि हर घर में खुशी हो, हर घर में मिठाई खाए लोग दीपावली के दिन? बिल्कुल चाहते हैं। भेदभाव के सारे बंधन बापूजी ने तोड़ दिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक धागे में जोड़ दिए। वो बड़ा मूर्ख इंसान होता है जो संतों को नहीं समझता है, वो बड़ा महामूर्ख होता है जो संतों को अपने शत्रु मानता है। तो आप लोग किस तरह दिवाली मनाते हैं? गरीबों के घर जाकर दिवाली मनाते हैं? मेन दिवाली आप लोग को वही होता है? जी बिल्कुल, हम दिवाली से पहले आदिवासी क्षेत्रों में जाते हैं, दिया जलाने के लिए तेल, दिया, बाती, दीपक और मिठाइयाँ, फिर बर्तन, ये सब पहुँचाते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है दीपावली के दिन वो जो है चाइनीज़ कैंडल लगाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और उस तरह को दीपावली को सेलिब्रेट करते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यही तो बात है, हम संतों के पास जाएंगे तो हमको पता चलेगा क्या सही और क्या गलत। अब कैंडल जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उससे हमारे शरीर के लिए नुकसान है। हमारे बापूजी वो भी कहते हैं कि कैंडल नहीं जलाना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए, दीपक जलाकर जन्मदिन भी मनाना चाहिए, ये भी हमारे बापू कहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर लोग कैंडल जलाते हैं, चाइनीज़ कैंडल जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, जो पैसा बर्बाद करते हैं अपने को एंजॉय करने के लिए,
और प्रदूषण भी फैलाते हैं, वही पैसा अगर समाज के गरीबों तक पहुंच जाए तो ही तो होगा। नहीं, आपने बिल्कुल सही बात कही है। हम जब विदेशी चीज़ें खरीदते हैं या बड़े बड़े मॉलों में हम खरीदते हैं तो सारा पैसा विदेश में चला जाता है और हमारे देश के लोगों का बहुत बुरा हाल हो जाता है। आज ये ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह आ गई, मॉल से संस्कृति आ गई, इसमें अनाज सस्ता मिलता है, चीज़ें सस्ता मिलती है, लोगों को घर बैठे मिलती है, लेकिन छोटा छोटा व्यापारी का काम नहीं चल रहा है। छोटे छोटे व्यापारी के बीवी बच्चे होते हैं, बच्चों की पढ़ाई होती है, शादियाँ होती है, कैसे होगी? ये बड़े बड़े मॉल से हमारे जो लघु उद्योग है, छोटा छोटा रोजगार है, जो भी रोजगारित लोग हैं, उनको साइड इफेक्ट पहुंच सकता है ना। बिल्कुल पहुंच चुका है, बिल्कुल लोग बहुत परेशान है और इसी चीज़ को हमारे गुरुजी नहीं चाहते थे कि भारत में आए। अमेरिका का यही हाल है, सोमवार से शनिवार शुक्रवार तक कमाते और 2 दिन पैसे उड़ाते और भिखारी की जैसी हालत है उन सब की। फिर सरकार साहब क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, सरकार लापरवाही न करे। आज सरकार चमक धमक में आगे बढ़ चुकी है, रास्ते बना रही, ट्रेन बना रही, प्लेन बना रही, प्रगति कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन इस प्रगति से मानवता के जीवन, मनुष्य के जीवन में शांति नहीं आएगी। अगर आपको मनुष्य के जीवन में सुख शांति लानी है तो संतों को पहले रिहा करिए, संतों का आदर करिए और संतों का सम्मान करिए, नहीं तो क्या कहूँ। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर शांति पाना है तो संतों के शरण में जाना है? बिल्कुल, शांति चाहिए आपको तो संतों के चरणों में ही मिलेगी, अन्य कहीं भी शांति नहीं मिलने वाली। आपको ऐसा लगता है कि अगर भारत का जो कल्पना है विश्व गुरु बनाना, भारत का अगर भारत विश्व गुरु बना तो जो दुनिया आज भटक रही है, गलत राह पे जा रही है, कहीं हो रहा है, जैसे आपने देखा कई देशों में लड़ाई युद्ध चालू हो गया है, तो अगर भारत विश्व गुरु बने तो पूरे दुनिया को कंट्रोल कर सकती है? देखिए, भारत विश्वगुरु बन के रहेगा। हमारे सदगुरु ने कहा है 2011 में करवट लेगा और भारत धीरे धीरे विश्वगुरु बनेगा और बन के रहेगा। ये ब्रह्म संकल्प है, इसको कोई टाल नहीं सकता, ये होकर रहेगा। और बुराई क्या है? अगर मेरा देश भारत अगर विश्वगुरु बनता है तो पूरे विश्व को शांति देगा ना। शांति कहीं नहीं है, भारत के संतों के सिवा शांति नहीं। आप देखिए, भारत में इतनी जाति, इतने मत है, इतने पंथ है, इतने बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपने देखा किसी के सास को अनाथ आश्रम में डाला, वृद्धाश्रम में डाला, बच्चे ने पिता पर कंप्लेंट किया, 16 साल के बच्चे ने माता पिता को जेल में डाला। ये मेरे देश में नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि सभी धर्म के लोग भारत में हैं और फिर भी शांति ज़्यादा भारत में मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर शांति कहीं है तो भारत में ही। बाहर आपको सिर्फ चमक दिखती है, आप जाकर वहाँ घूम के आएंगे, 1 महीना रह के आएंगे तो आपको पता चलेगा इससे अशांति कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। प्राणियों में ओ लीला शाह जी के प्यारे हैं, भक्तों की आंखों के तारे हैं। वो लीला शाह जी के प्यारे हैं, भक्तों की आंखों के तारे हैं। हम बापूजी के पूरी तरह से सपोर्ट किया है। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं, हम बापूजी के बापू। मेरा नाम ईश्वर भाई सहारे। ईश्वर जी, आपने पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया, आपने कैसे लोगों को बताया, क्या बताया था आपने? वही बताया कि इधर परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी का सेवा में सब प्रोग्राम होने वाला है। सब गरीब लोगों को सामान वितरण करना है, खाने पीने का हर चीज़, अपना गृहस्थ जीवन में जो चीज़ वस्तु लगती है वो सब देने का है सब लोगों को। और भजन कीर्तन करना है, खाना पीना सब इधर मिलेगा। सब लोग को हम लोग जाके टोकन दिया और फिर मालूम भी नहीं था कि क्या देंगे क्या नहीं। एक आध कंबल देंगे और भंडारा हो जाएगा ऐसा सोचा था, लेकिन इधर तो कम से कम 1000-1500 रुपया का एक आदमी को सामान दिया घर चलाने का। तो वो लोग बहुत दिल से बहुत खुश हो गए और अपना घर पे चले गए भजन। मेरा काशीनाथ भगवान चौधरी। आप कहाँ रहते हैं? बाजू वाले गाँव में? बाजू वाले गाँव। आप क्या समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को ये संदेश देना चाहता है कि हमारी हिंदू संस्कृति को, ये हमारी हिंदू संस्कृति भटक रही है, उसको इस तरह का प्रोग्राम करके इसके हमारे हिंदू की संस्कृति है ना, उसको उजागर होना चाहिए। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, बापूजी के साधक लोग आकर इतना कुछ यहाँ पर कर रहे हैं और बापूजी को जेल के अंदर डालना है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? ये गलत बात है। बापूजी अंदर होते हुए भी इतना कुछ हो रहा है। अगर सही बोले तो वो अगर बाहर होते तो कितनी गरीबों की इस तरह सेवा होती। तो आप सब चाहते हैं कि बापूजी जल्द से जल्द बाहर आ जाए? आना चाहिए, ये हम चाहते हैं, उसको बाहर आना चाहिए।
सरकार कहीं ना कहीं गुमराह करके और लोगों से भटका के बापूजी को अंदर रखा। सरकार गुमराह कर रही हो, फिर भी उनको आज तक सरकार ने गुमराह किया है, इसके लिए तो उसको आज तक पेरोल नहीं मिल रहा है। एक चीज़ मुझे और बताइए, बापूजी को अंदर रहने से समाज को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, इस चीज़ को मानते हैं? बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है? बहुत बड़ा समाज को नुकसान हो रहा है। अगर धर्म के ऊपर भी उसका बहुत असर पड़ रहा है। अगर बापूजी होते तो आज धर्म मतलब जो भी हमारे गरीब लोग हैं उनके घर तक सत्संग पहुंचता, बापूजी की सेवा कर और आगे बढ़ती, इस तरह हो सकता है। हाँ, हो सकता है। आप लोगों को कैसा लग रहा है आज जो प्रोग्राम आपने देखा यहाँ पर? आपने पूरे सुबह से आकर, कल से ही आप लोग आकर मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कोऑपरेट कर रहे हो, सहयोग कर रहे हो, तो आप लोग के प्रोग्राम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मेरे को। बहुत अच्छा लगा। आप क्या चाहते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम हमारे गांव के सभी लोग के बीच जो भी मटेरियल मिला है, प्रोडक्ट मिला है, वो इस तरह का प्रोग्राम हो और सभी लोग को ये जीवन उपयोगी चीज़ें वो मिलते रहे? हाँ, मिलते रहना चाहिए। आप इसके लिए आप सब युवा आगे बढ़कर आना चाहते हैं? हाँ, आना चाहते हैं। तो अभी एक चीज़ मैंने देखा है कि यहाँ पे कहने को यहाँ पे बहुत सारे हिंदू हैं, लेकिन यहाँ पे एक मंदिर नहीं है। दूसरी बात मैंने देखा है कुछ लोगों के घर घर तक मैं गया हूँ और देखा हूँ ये स्कूल है, और मुझे कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ 200 बच्चे हैं, लेकिन यहाँ के टीचर 2 ही हैं। अब आप खुद बता सकते हैं कि 200 बच्चे पे 2 टीचर क्या पढ़ाते होंगे बच्चों को? तो इसको लेकर आप युवा सेवा ये 8वीं तक का। 8वीं तक, इसके बाद जो अगर 8वीं से ऊपर बच्चों को पढ़ना हो तो कहाँ जाते हैं? 8वीं तक जाना है तो टुकवाड़ा जो लगता है ना, कितना किलोमीटर यहाँ से दूर? यहाँ से 5 या 4। तो 8वीं से ऊपर अगर पढ़ना है तो 5 किलोमीटर दूर तय करना पड़ता है रास्ता, तब जाके 8वीं से ऊपर की पढ़ाई लोग करते हैं। तो आप युवा ये नहीं चाहते कि हम हमारा जो 8वीं से ऊपर की जो पढ़ाई हो वो आजू बाजू में स्कूल बन जाए? हाँ, ऐसा हो सके तो अच्छा रहेगा हमारे बच्चे के लिए। 10वीं तक 12वीं तक हमारे गांव में ही रहेंगे तो बच्चों को इतना दूर जाने के लिए तकलीफ नहीं होगी, जो कि हमारे गांव में। क्या मांग कर सरकार से मांग करें? हाँ, हमारे लिए तो मांग तो करनी चाहिए, क्योंकि इतना दूर जाने के लिए तकलीफ होती है बच्चों के लिए, तो जितना हो सके उतना हो सके तो अच्छा रहे हमारे लिए। दूसरा चीज़ मैंने यहाँ पे आया था कि और देखा कि यहाँ पे अगर कोई इमरजेंसी में किसी का तबीयत खराब हो जाए, बीमार हो जाए, तो यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं, आजू बाजू हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल नहीं है, वो होना चाहिए जरूर है। वो बहुत तकलीफ हो रही है बीमार के लिए। रात को भी कितना तकलीफ दौड़ना पड़ता है इधर उधर, इसलिए गांव में रहेगा तो सही रहेगा, जाके किसी को तुरंत। आप अपने सरपंच साहब से बोलते नहीं कि इस तरह की व्यवस्था थोड़ा कराया जाए सरकार को? हमारी जो आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, हम युवा की आवाज़ है, जनता तक पहुँचाया जाए। हम लोग सरपंच से निवेदन कर रहे हैं, हम लोग कितनी बार भी बोलते हैं किसी के लिए काम के लिए, लेकिन वो उतना तक हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। क्यों नहीं ध्यान? उसके पीछे कुछ रीजन हो? उसके पीछे कुछ रिवीजन होगा, लेकिन वो हमको भी नहीं पता, क्योंकि किसी न किसी उसके पास भी सरपंच के पीछे भी कोई का किसी का हाथ रहता है, उसको बोलेगा ऐसा नहीं चले। हम बोलते हैं वो करना नहीं चाहते हैं, उसका कुछ रिवीजन होगा, हम लोग को भी पता है। तो ये एक पंचायत में कितने गाँव हैं? एक पंचायत में 5 गाँव हैं। 5 गाँव। तो ऐसा तो नहीं कि सरपंच कभी पक्षपात कर रहे हैं कि उस गाँव को ज़्यादा डेवलप नहीं कर रहे, दूसरे गाँव को डेवलप कर रहे हैं? ऐसा तो जरूर हो सकता है। होता है ऐसा? तो आप उनको बोलिए, जब इलेक्शन का समय आता तो आपके पास तो आते होंगे ना? हाँ, ये जरूर आते हैं। हम लोग तभी भी बोलते हैं, तब जब आते हैं तब हाँ करूँगा, ऐसे वैसे कुछ बोलते हैं करूँगा सब, लेकिन उतना नहीं होता है। चलो आज संत श्री आसाराम बापूजी के संस्था के लोग यहाँ पर आए और यहाँ के लोग आकर यहाँ पर जीवन उपयोगी चीज़ें बांटने का काम किया, लोगों को दुख दर्द को समझने का काम किया है, कि लोगों से जो मुसीबत था उस मुसीबत से निकालने की कोशिश किया। यहाँ पर मैंने कुछ सर्वे किया तो मुझे ये भी पता चला कि यहाँ एक मंदिर तक नहीं है, और यहाँ जो भी हिंदू है उनके घर में एक भगवान की फ़ोटो तक नहीं है। तो आप सभी युवा की जिम्मेदारी बनती है अपने सनातन धर्म संस्कृति के लिए, कम से कम उनको ये आप जाकर घर पे बताइए कि भगवान हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, सनातन धर्म हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। कम से कम घर में लोग पूजा पाठ तो करें, इतना ज्ञान तो आप युवा जाकर दे सकते हैं ना। आप ये करेंगे? हाँ, करेंगे। क्योंकि देखिए अगर